हेलो एवरीवन, दिस इज 1st of January टुडे। ठीक है, तो आज मैं एक बहुत ही खास वीडियो बना रहा हूं और खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो कि कुछ समय से, हो सकता है 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मे बी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था, या IIT JEE की तैयारी कर रहा हो, या नीट की तैयारी कर रहा हो, UPSC की तैयारी कर रहा हो, गेट की तैयारी कर रहा हो, किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो अब जनवरी आ चुका है और अब फाइनली एग्जाम होने वाले हैं। चाहे बोर्ड की बात करें तो अगले महीने से बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। IIT JEE नीट सभी एग्जाम सब सामने लगे हुए हैं। तो अब लास्ट आवर में क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हैं, उसी के लिए ये एक छोटा सा वीडियो होगा। और मैं फटाफट अभी जिन पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूं, 3 खास टिप्स आपको देना चाहता हूं कि लास्ट आवर में अब हमें क्या चीजें करनी चाहिए कि जिससे कि हमारा रिजल्ट और बेहतर आ सके। जो आज तो मैंने 3 बातें यहां पे रखी हैं, मैं फटाफट उन बिंदुओं पे आता हूं। फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर समरीज, सेकंड पॉइंट वर्क ऑन योर मेमोरी एंड थर्ड पॉइंट इज योर सेट योर बॉडी क्लॉक। घड़ी आपको दिखाई दे रही होगी कि ये घड़ी है और आपको कुछ तो करना है, इससे क्या करना है उसको थोड़ा सा डिटेलिंग करूंगा मैं इसी में, है ना। पहला पॉइंट जो मैंने रखा वो है प्रिपेयर योर समरीज। देखिए ऐसा है, आपने 1 साल 2 साल 3 साल जो भी तैयारी की है, अब फाइनली एग्जाम में परफॉर्म करना है। और फाइनली एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए जरूरी ये होता है कि लास्ट आवर में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। भाई 3 घंटे का अगर एग्जाम है, आप फाइनली क्या लिख के आएंगे, क्या आप वहां पे ABCD, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ABCD टिक करना है, तो आपने क्या क्वेश्चन टिक किया है, कितना आपको वहां पे क्वेश्चन क्लिक कर पाया और कैसे आप उसको अटेम्प्ट कर पाए और फाइनली आप सही आंसर कर पाए या नहीं कर पाए। यदि उन 3 घंटों में आपका दिमाग अच्छे से काम किया और आपने फाइनली आउटपुट अच्छा दिया तो भैया रिजल्ट अच्छा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो अब लास्ट आवर में करना क्या, मैं आज केवल उसी पे बात करने जा रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान से बात को सुनिएगा। पहला पॉइंट मैंने कहा कि कुछ भी आपने पढ़ा हो, कितने भी आपने बुक्स पढ़ डाली हो, कितने भी आपने मोटे मोटे नोट्स तैयार कर लिए हो, है ना। आजकल होता है स्पाइरल नोटबुक्स आती हैं और खूब सारे आप नोटबुक भर डालते हैं, खूब सुंदर सुंदर आपने नोट्स बना रखे हैं। लेकिन भैया लास्ट आवर में ये सारी जितनी भी आपने नोटबुक बना रखी है, ये सारी नोटबुक एक बार में रिवाइज कर पाना संभव नहीं होता है। इसलिए मैंने एक यहाँ पे पहला ही पॉइंट रखा है कि आपको समरीज बनानी चाहिए हर चैप्टर की। मान लीजिए कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रखा है। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन की बहुत सारी रिएक्शंस हैं, सारी रिएक्शंस आपने एक बार आपने देख ली, लेकिन एग्जाम के लास्ट आवर में कैसे अब वो सारी रिएक्शन, जो क्वेश्चन पूछा गया, जो वहां पे क्वेश्चन बना है, अब वो क्वेश्चन आपको स्ट्राइक करे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि कम स्पेस में वो चैप्टर आप समराइज करके अपने पास रखें। तो अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा है, उसको कोशिश करिए कि जितनी भी रिएक्शंस आपने पढ़ी है, जैसे कि आपने प्रिपरेशन की पढ़ी होंगी, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ी होंगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपने पढ़ा होगा, इन सारी चीजों को एक पेज में समराइज करने की कोशिश करनी है आपको, है ना। कई किताबों में ऐसी समरी दी भी होती है, लेकिन अगर नहीं भी दी हुई है तो आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसको एक पेज में समराइज करिए। ठीक, अगला चैप्टर मान लीजिए आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है तो आपने जो नोट्स बनाए, मान लीजिए 20 पेज में वो नोट्स बन गए। फाइनली एग्जाम में जब आप मतलब एग्जाम के 2 दिन पहले आप उसको रिवाइज करना चाहेंगे, और ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं आपने, तो सारे चैप्टर्स को दिमाग में चिपका के रख पाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अभी जो टाइम बचा है, इस बचे हुए टाइम में सबसे पहला काम करिए कि अपने सारे चैप्टर्स की आप समरी तैयार करिए। यही समरी आपको लास्ट आवर में काम आएगी। तो पहला बिंदु तो मैंने ये दिया। अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अब जो समय बचा है उसमें हर चैप्टर की समरी तैयार करिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि वर्क ऑन योर मेमोरी। भैया कितने भी नोट्स बना लो, कितनी भी समरी कर लो, यदि आपकी ये चीज, ये जो खोपड़ी है, ये फाइनली वहां पे ये काम नहीं करेगी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए इसके ऊपर काम करना। अब इसके ऊपर कैसे काम करना, मैं एक चीज आपको बताता हूं। देखिए, इस ब्रेन को इंप्रूव करने का योग, ध्यान, प्राणायाम, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। देयर इज नो अदर वे, देयर इज ओनली वन वे कि आप योग, ध्यान, प्राणायाम करते हैं और उससे अपने इस ब्रेन को, अपने इस कंप्यूटर को, इसको इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रहा हूं जो कि आपको याद रखनी, जो कि आपको करनी है। मैं इसके आगे और भी वीडियो ऐसे बनाऊंगा जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि स्टूडेंट्स को कम से कम कौन से योग जरूर करने चाहिए जिससे आपकी ये मेमोरी, आपका ये ब्रेन इंप्रूव कर सकता है। मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रहा हूं, आप सुबह उठ के करना चालू करिए।
देखिए क्या करना है आपको, दस बार सुबह एक बार करिए, जब पढ़ने बैठिए तब ये एक बार करिए। इसमें क्या होता है कि आप ऑक्सीजन का कंटेंट अपनी बॉडी के अंदर बढ़ा रहे हैं। देखिए जो आप प्राणायाम किया जाता है ना, प्राणायाम के माध्यम से भी यही एकदम साइंटिफिक तरीके से इसको किया जाता है। लेकिन मैं आपको अभी एकदम सिंपल सी टिप दे रहा हूं। आपको अभी क्या करना है, आप सुबह खुली हवा में जाइए और खुली हवा में जाके इस तरीके से कस के आपको करना है। देखिए होता क्या है कि दिन भर हम लोग जो सांस ले रहे होते हैं, आपके फेफड़े बड़े हल्के हल्के से यूं 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 चल रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है फेफड़े मतलब कहां पर हैं। केवल आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो बहुत ही कम ऑक्सीजन ले रहे हैं। और जबकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कंटेंट जब तक प्रचुर नहीं होगा तब तक आपकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुबह एक तो ताजी हवा होती है, अच्छी हवा मिलती है, तो उस समय आपको क्या करना है, खुली हवा में जाके ये काम करना है। इससे आप भरपूर ऑक्सीजन अपने अंदर भरते हैं, इससे ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट भी बढ़ता है और इससे आपकी मेमोरी अच्छी होती है। भैया मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये काम आपको करना है, तो ये करिए। इसके अलावा जब आप पढ़ाई के लिए बैठे हैं दिन में किसी भी टाइम, तो अगर टाइम मिलता है 2 मिनट ये खींच लीजिए जरा कस के, है ना, तो ये करिए। जिम जाने से अच्छा है ये काम करिए। जिम से आपका ब्रेन नहीं इंप्रूव होता है, जिम जाके डोले सोले बना सकते हो, लेकिन ये मेमोरी वाला काम नहीं हो सकता है, वो एक टीचर ही बता सकता है जो कि प्रैक्टिकली सालों से ये काम कर रहा है ना। 17-18 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, न जाने कितने बच्चों को टिप्स दिया, न जाने कितने बच्चे मेरे पढ़ाए हुए IITs में सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे नीट में सेलेक्ट हो गए। तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, लेकिन साथ में बच्चों को यह भी समझाता हूं कि भैया ये चीज इंप्रूव कैसे करनी है। भाई 2 स्टूडेंट मेरे ही पढ़ाए हुए सारे बच्चे तो नहीं सेलेक्ट होते हैं, कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं सेलेक्ट होते। क्यों नहीं सेलेक्ट होते हैं भाई? जिनको जो चीजें बताई जा रही हैं, जो गुरु की बात को एकदम अक्षरशः मानते हुए उसको फॉलो करता है। क्योंकि हम लोग एक लंबे समय से यही काम कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अगर आप हमारी बात मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, आप करके देखिए। तो एक चीज जो मैंने ये बताई। दूसरी, इसके अलावा जो और योग करने चाहिए उसके मैंने कुछ वीडियो पहले भी बनाए थे, आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा कि बच्चों को कौन से ऐसे योग करने चाहिए जिससे उनकी मेमोरी इंप्रूव हो सकती है। ठीक, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं रखना चाहूंगा वो है सेट योर बॉडी क्लॉक। अब इस बॉडी क्लॉक को कैसे सेट करना और इसका मतलब क्या है, इसी को देखिए मैंने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया आज के वीडियो में कि आपकी बॉडी क्लॉक जो है वो सेट होनी चाहिए। सेट किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। समस्या यह है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि ये कहते हैं कि भैया मेरा तो रात के 12 बजे और 1 बजे और 2 बजे दिमाग सबसे तेज काम करता है। अगर आपका 12 बजे दिमाग काम कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो एग्जाम है, अच्छा एग्जाम कितने बजे होगा भैया? एग्जाम तो सुबह के 9 बजे 10 बजे आमतौर पे सारे एग्जाम्स होते हैं। तो 9 बजे अगर एग्जाम देना है, अगर मैं IIT JEE की बात करूं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन पेपर होते हैं IIT JEE के, और सेंटर जो है वो भी शहर के आउटस्कर्ट्स में आमतौर पे पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन होना है तो ज़्यादातर जो सेंटर्स होते हैं वो शहर के बाहर होते हैं। अब पता चला कि 9 बजे का पेपर है, अब जहां आपके घर से वहां तक जाने में 1 घंटे का समय लगने वाला है। अब आप क्या करेंगे कि कम से कम 7:30 या 8, अब आधे घंटे पहले तो वहां पहुंचना चाहेंगे। 9 बजे का पेपर है तो आप 8:30 बजे वहां पहुंचना चाहेंगे। 8:30 बजे पहुंचना है तो कम से कम 7:30 बजे आपको घर से निकलना पड़ेगा। सेफ साइड लेते हुए आप हो सकता है सुबह 7 बजे निकलना चाहो। अब 7 बजे निकलना है तो 6 बजे तो जगना ही पड़ेगा। अब आप सोचिए, ध्यान से मेरी बात को समझिए कि मैं बॉडी क्लॉक क्या चीज होती है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जिस दिन एग्जाम है, वो फाइनल डे जिस दिन आपने पूरी जो कुछ साल भर तैयारी की है, अब आउटपुट देना है। अब जिस समय आउटपुट देना है उस दिन आपको सुबह 6 बजे जगना पड़ा। अब आपकी आदत क्या थी? आपकी आदत थी कि आप तो भाई रात के 12-1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ते थे, और आप ये मान के चलते हैं कि मेरा जो ब्रेन सबसे अच्छा काम करता है वो रात के 2 बजे काम करता है। अब उस दिन सुबह 9 बजे आप अपने ब्रेन को कह रहे हो भैया आज तुम्हें अपना बेस्ट आउटपुट देना है। रोज सो के उठते थे सुबह 9 बजे, उस दिन सो के उठ गए सुबह 6 बजे। अब आप कह रहे हो कि अपना बेस्ट आउटपुट दो, और वहां पे आप जब एग्जाम देने के लिए बैठे तो वहां पे तो झपकी आ रही भैया, वो आंखें नहीं खुल रही हैं, वो दिमाग जो है वो उसके अंदर जो चैतन्यता चाहिए, जो चेतना चाहिए, वो चेतना आपके दिमाग में नहीं है। इसी चीज को कहते हैं कि आपकी बॉडी क्लॉक जो है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग ट्यून्ड नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है। और जो ये अभी मैं बता रहा हूं आपको, जनवरी, आज 1 जनवरी है और इसी महीने आपका जो है वो होने वाला है, JEE मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो अगर अभी तक आपकी बॉडी क्लॉक सेट नहीं है तो मेरे भाई मेरी एक बात मान लो कि आप फाइनली जब एग्जाम देने बैठोगे ना तो ये ब्रेन आपका बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएगा। कितनी भी आप तैयारी करके रखो, आप
जो है जब अपना रिवीजन कर रहे हो तो सब याद आ रहा है, घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हो, सब सॉल्व हो रहा है, रात के 12 बजे आप बेस्ट ब्रेन काम कर रहा है, बढ़िया है। लेकिन आउटपुट आपको जो अपना बेस्ट आउटपुट देना है वो सुबह 9 बजे देना है। इसलिए आपकी बॉडी क्लॉक उसके अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग ट्यून्ड नहीं है। अब मैं जो कह रहा हूं उस बात को जरा ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है, आपको अभी से आदत डाल लेनी है सुबह 6 बजे उठने की। भाई एक जो मैंने सेकंड बात आपको ये कही कि खुली हवा में जाके ये काम करना है, ताजी हवा भरनी है अपने अंदर। ये ताजी हवा सबसे अच्छी जो मिलती है वो सुबह के समय ही मिलती है, सुबह 5 बजे 6 बजे आपको मिलती है ना। तो ताजी हवा में जाने के लिए भैया उठना तो पड़ेगा ना। तो सुबह 5 बजे 6 बजे 2 कारणों से उठना है। पहला कारण मैंने आपको बताया कि अपने अंदर ताजी हवा भरनी है, वो सुबह ही मिलती है, तो वो सुबह इसलिए उठना है। और दूसरा कारण मैंने आपको क्या बताया कि अपनी बॉडी क्लॉक को एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट करना है, क्योंकि एग्जाम तो सुबह ही देना होगा। अब आपका ब्रेन अगर बेस्ट आउटपुट रात के 2 बजे देता है तो आपके ब्रेन के हिसाब से फाइनल एग्जाम तो रात के 2 बजे नहीं होगा ना। फाइनल एग्जाम तो भैया मेरे वो तो सुबह ही होने वाला है। तो इसलिए अब जब एग्जाम नहीं चेंज कर सकते हो तो अपने आप को चेंज कर लो। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत कुछ किया है। कई बार ये लोग कहते हैं कि यार मेरा सुबह दिमाग ही नहीं काम करता। अरे नहीं काम करता है तो फाइनल एग्जाम तो सुबह ही देना है, तो दिमाग को तो उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि सुबह अच्छा काम करो। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। सुबह 6 बजे उठना है। यदि 2 दिन 3 दिन झपकी आती, मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम 3 डेज में आप अपने सुबह उठने के घंटे को बदल सकते हैं। अगर अभी तक 9 बजे उठते थे, 3 दिन केवल आपको अपने साथ संघर्ष करना पड़ेगा। आप सुबह 6 बजे उठिए, 3 दिन तक आपको झपकी आएगी और चौथे दिन आपको झपकी आना बंद हो जाएगी। तो 3 दिन संघर्ष कर लो। फाइनल एग्जाम में संघर्ष करने से अच्छा है कि अभी 3 दिन संघर्ष कर लो, अपने साथ जो है लड़ लो, और लड़ने के बाद अपनी बॉडी क्लॉक को सेट कर लो। सुबह 6 बजे उठो, ताजी हवा में जाओ, और ताजी हवा में जाके एक तो ये जो चीज मैंने कही ये काम करना है आपको। और दूसरी चीज जो आपको करनी है, आप 6 बजे उठे, योग ध्यान प्राणायाम वगैरह करते हुए आप 8 बजे तक अपनी टेबल पे पढ़ने बैठ जाओ। 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाओ ताकि 9 बजे आप अपना बेस्ट आउटपुट देते हो। ये अगले 1 हफ्ते में ये चीज सेट कर लेना कि आज अगर 1 जनवरी है तो 8 जनवरी को आप इस बात को कहने की स्थिति में आ जाओ कि भैया मेरा जो बेस्ट आउटपुट आता है, मेरा ब्रेन जो बेस्ट आउटपुट देता है वो सुबह के 9 बजे देता है। यदि आप ये कहने की स्थिति में हो तो ये बात समझ लेना, आपने जितनी भी तैयारी की है, 1 साल 2 साल 3 साल, भाई अगर आपने यूपीएससी वगैरह की तैयारी की होगी तो कई साल से आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आप ये कहने की स्थिति में आपको आना पड़ेगा कि मेरा ब्रेन बेस्ट आउटपुट सुबह के समय भी देता है ना। सुबह के समय अगर देता है तो ये समझिए कि आप फाइनली एग्जाम में अपना अच्छा कर पाएंगे। देखिए, अपनी तुलना दूसरों से मत करिए, अपनी तुलना अपने से करिए। मैं कल के रेस्पेक्ट में आज बेहतर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, और रोज अपने आप को इंप्रूव करना है। तैयारी का मतलब क्या होता है? तैयारी का मतलब ही यही होता है कि आप अपने आप को रोज के रोज कुछ ना कुछ इंप्रूव कर रहे हैं। मैं समराइज करना चाहूंगा इन 3 बातों को। अपनी देखिए कि क्या आपने जितनी कुछ पढ़ाई की है फाइनल एग्जाम के लिए, जितने भी सब्जेक्ट पढ़े, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, और भी अगर कोई सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, क्या आपके पास सभी सब्जेक्ट्स के लिए और उनके सभी चैप्टर्स के लिए समरी है अथवा नहीं है? यदि नहीं है तो भैया उसको तैयार करो, 1 पेज में कोशिश करो। और ऐसा नहीं है कि जैसे वो चिट बनाई जाती है तो एक कोने कोने में छोटा छोटा लिख दिया, ऐसा नहीं। साफ सुथरा एकदम आंखों पे चिपकने वाली स्थिति में बढ़िया एकदम कलर्ड पेज, मतलब 2-3 कलर के पेन से बनाइए, बढ़िया 1 पेज में समरी बनाने की कोशिश करिए। 1 पेज में नहीं आता है, 1.5 पेज में करो, मैक्सिमम 2 पेज में एक चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करो। लास्ट आवर में ये आपके बहुत काम आने वाला है। दूसरी चीज जो मैंने कही कि अपने मेमोरी पे वर्क करना पड़ेगा आपको, और मेमोरी पे वर्क करने का पहला तरीका मैंने आपको बताया है ये वाला, है ना, अपने अंदर ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाओ। इसके अलावा अगर आप कुछ योग ध्यान प्राणायाम करना जानते हैं तो योग ध्यान प्राणायाम करिए। इसके अलावा अपनी मेमोरी को इंप्रूव करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है इस धरा पर, ध्यान से समझिएगा। हाँ, और तीसरी चीज है कि अपने बॉडी क्लॉक को सेट करिए। और बॉडी क्लॉक को सेट करने में अच्छा एक बात रहेगी, वो भी बता दूं, अपने जो डेली रूटीन खाने पीने का है, उस खाने पीने के डेली रूटीन को भी सेट करिए।
आप कितने बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं, कितने बजे लंच लेते हैं, कितने बजे आप रात का डिनर लेते हैं, कितने बजे आप शाम को जूस लेते हैं, कितने बजे दूध लेते हैं, हर एक चीज का समय सेट होना चाहिए। यदि बॉडी को यह पता है कि शाम के 5 बजे मुझे मौसम्मी का 1 गिलास जूस मिलेगा, यदि बॉडी को पता है कि सुबह 10 बजे मुझे दूध मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का जो है सारा सिस्टम सेट हो जाता है। और जो आप एक बार सेट करें, रोज उसी सिस्टम पे काम करिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप ये करके देखिए, 15 दिन के अंदर आपको दिखाई देगा कि आपकी जो मेमोरी है, आपका जो ब्रेन है, पहले से कहीं बेहतर आउटपुट देने लगा। जब मैंने एग्जाम्स की तैयारी की, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो भैया मेरा एक एक मिनट काउंटेड रहता था कि कितने बजे क्या चीज खाने वाला हूं, कितने बजे मैं सोऊंगा और कितने बजे मैं उठूंगा। रोज उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी क्लॉक सेट होनी चाहिए। और यदि आपकी बॉडी क्लॉक एकदम सेट है हर चीज के लिए, मतलब पढ़ने के लिए भी, खाने पीने के लिए भी, उठने के लिए भी, सोने के लिए भी, हर चीज के लिए आप जितना अपने बॉडी क्लॉक को सेट करेंगे, आपका ब्रेन उतना ही बेहतर काम करेगा। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, इन 3 बिंदुओं पे काम करके देखिए, आपका आउटपुट बेस्ट ना आए तो मानिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे। माँ सरस्वती की वंदना करके एग्जाम देने जाइएगा। देखिए, माँ जो होती है ना, जब बच्चा किसी चीज को बहुत दिल से चाहता है तो किसको याद करता है? अपनी माँ को याद करता है। और हमारी माँ कौन है? विद्या की माँ कौन है? विद्या माता जो है हमारी माँ सरस्वती है। इसलिए सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। नमस्ते शारदा देवी, नमस्ते शारदा देवी वीणा पुस्तकधारिणी माँ। विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा, विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। जय माँ शारदे।